हाय दोस्तों, मैं हूं फैज़ान खान। आप देख रहे हैं अपना एक किसान। जैसे कि मालूम अपने चैनल पर किसान से रिलेटेड वीडियो में डाल रहा हूं और अपलोड भी कर रहा हूं, और जिसका पहला पार्ट मैं डाल चुका हूं आलू का खेती, और उसका दूसरा पार्ट मैं बना रहा हूं। जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है उन लोगों से गुजारिश है कि मेरा पहला पार्ट देख लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उस पर जाकर मेरा पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट भी मैं बनाने जा रहा हूं, उसको भी देख सकते हैं। अब जो बात चल रही थी वो थी खाद तथा उर्वरक। हम आलू के लिए खाद तथा उर्वरक कितना डालें और कितना नहीं डालें और कितने की आवश्यकता है। ज़्यादातर हम ज़मीन चेक करवा कर ही अपने खाद तथा उर्वरक ज़मीन पर डालें, क्योंकि देहात होते हुए, गांव होते हुए तो मशीनरी नहीं है जिससे कि चेक कर सकें कि हमारी ज़मीन को कितनी खाद तथा उर्वरक की आवश्यकता है। वैसे आप जाएंगे और जगहों पर जहाँ पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, वहाँ पर मशीनरी हैं और उस तरीके से वो चेक कर खेत की खुराक देख सकते हैं। खाद तथा उर्वरक मैं बताता हुआ चलता हूँ। खाद तथा उर्वरक आप अपना कंपोस्ट खाद यानी गोबर का खाद अपने घर का बना हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा फसल के लिए ज़रूरी है और बहुत ही बेहतर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप जो कि दूसरी केमिकलों के मुकाबले। आपको आप अपनी फसल में कितना खाद डालें और कितना नहीं डालें ये मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। मैं 6 एकड़ के हिसाब से बताऊँगा। आप अपना कंपोस्ट खाद 30 क्विंटल आप प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं, और उसको डालने का तरीका यही है कि कम से कम आलू बोने से पहले 20 या 25 दिन के पहले आप अपने खेत में डाल दें, जिस वक्त खेत आप तैयार कर रहे हैं आलू के लिए। और उसमें पोटास भी डाल सकते हैं, सल्फर भी डाल सकते हैं और फास्फोरस भी डाल सकते हैं। डाल नहीं सकते हैं, डालना ज़रूरी है, आवश्यक है। और कम से कम इनकी भी खुराक 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालना होगी। और एक बात ध्यान रखना है, हमें जो ये कंपोस्ट खाद डालने हैं कम से कम बुवाई से 20 या 25 दिन पहले डालने हैं। उसके बाद जो पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक तरीके से डालनी है, वो ये है तरीका कि आप फसल तय बोने को हो तब ये डालनी है ये चीज़ें। और दूसरी फसल आपके खाद तथा उर्वरक के ऊपर बात हो गई। अब जो दूसरी बात है वो है सिंचाई एवं जल निकास। सिंचाई एवं जल निकास आलू की फसल में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। आलू की फसल में नहीं, हर फसल के अंदर सिंचाई और जल निकास का बहुत बड़ा महत्व है। सिंचाई और जल निकास बहुत ही ज़रूरी है फसल के लिए, क्योंकि कम से कम 8 या 10 पानी आलू की फसल को लगते हैं, और उसके लिए हमें सिंचाई और जल निकास का जानना बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे लगाएं, कब लगाएं, कितना लगाएं। कम से कम बोने के बाद 30 या 35 दिन बाद पहला अवश्य पानी लगाना होगा और ज़रूरी है, क्योंकि इतनी जल्दी इस वजह से लगाना पड़ेगा 20 से 25 दिन के अंदर, क्योंकि हम जो आप फसल बो रहे हैं उसमें जो हमने ज़मीन को भुरभुरा कर रखा है उसकी नमी, उसके अंश उड़ जाते हैं सूरज की किरणों के मुताबिक। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कितना पानी लगाना है। आप पानी लगाते समय जो पाके हैं वो आधी डूबी रहे, और यानी उसके जो आलू रखा हुआ है उसके ऊपर पानी ना जाए। अगर आपका उससे ऊपर आलू पानी जाता है तो आपकी फसल को हानियाँ हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको अपना ध्यान रखना होगा। और कितना पानी लगाना है यही है कि आप पाक से कम आधा पानी होना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल को जो है ग्रोथ कर रहा है उसको नुकसानात या हानियाँ न पहुँचे। अगर ज़्यादा पानी लगा देंगे तो वो आलू के अंदर चला जाएगा, फफूंदी से सड़कर नष्ट हो जाएगा, जिससे कि वो कोशिकाएँ अपने अंश नहीं निकाल पाएगा, और इससे आपकी पैदावार में अच्छी तरीके से रुकावट बन सकती है। अब दूसरी बात करते हुए चलते हैं खरपतवार यानी नियंत्रण। खरपतवारों को नष्ट कैसे करा जाए और सबसे अच्छा तरीका क्या है। आप कम से कम बोने के बाद या 20 या 25 दिन के बाद पानी लगाने के बाद नमी के या तरावट के बाद आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। पहले निराई गुड़ाई करना आवश्यक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खरपतवार उगते हैं और उनको नष्ट किया जा सकता है वो निराई गुड़ाई से।
और निराई गुड़ाई का मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, निराई गुड़ाई कितनी आवश्यक है उसके लिए। और दूसरी बात करते हुए चलते हैं, मिट्टी कब चढ़ानी है। कम से कम बोने के बाद और उसके पानी लगाने के बाद तुरंत 20 यानी मान के चलें 40 से 45 दिन का मिट्टी चढ़ा लेनी है। मिट्टी चढ़ाने का यही फ़ायदा है कि आपकी आलू की फसल जो है अच्छे तरीके से मिट्टी चढ़ाने पर ग्रोथ करेगी, और उसकी जो मिट्टी चढ़ाएंगे अभी फूली हुई होगी, भुरभुरी होगी, तो अच्छा ग्रोथ करेगा और आलू बड़ा होगा तो उसका वज़न और उपज भी अच्छी प्राप्त होगी। और जिसकी मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे, आपके नुकसानात ये हैं कि आप मिट्टी नहीं चढ़ा रहे हैं, उसकी जड़ें खुली हुई हैं, दिख रही हैं, तो आपके जो आलू है वो ग्रोथ करेगा और कोशिकाएं छोड़ेगा तो आलू बाहर निकलेगा जिससे कि सूरज की किरणें पड़ेंगी उस पर, तो हरा हो जाएगा, जो कि वो पदार्थ खाने का नहीं रहेगा और वो नष्ट हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, जिससे कि आपकी फसल में गिरावट आएगी। और दूसरी बात बताते हुए चल रहा हूँ, मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि मिट्टी जो चढ़ाएंगे वो आपकी फसल को ज़्यादा ग्रोथ भी करेगा और अच्छी उपज भी देगा। अब मैं बात करते हुए चल रहा हूँ कि कौन से रोग उस पर लगते हैं और कौन से रोगों के लिए क्या करना चाहिए। जो रोग हैं वो अगेता रोग, पिछेता रोग और मोजिक रोग, 3 रोग माने जाते हैं जो रोग लगते हैं। और जो आपके रोग में बताता हुआ चलता हूँ, अगेता जो झुलसा है वो अगेता झुलसा कहलाता है। अगेता झुलसा, पिछेता झुलसा, मोजिक झुलसा, ये 3 रोग हैं। जो अगेती झुलसा है इसमें ये कंडीशन होती है, जो आपके पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर गोल आकार में धब्बे पड़ने लगते हैं और जो पत्तियों को नाइट्रोजन लेने से कम करते हैं, और जो पत्ते सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं और पत्ते गिर जाते हैं। उसके लिए आप दवा का यूज़ कर सकते हैं, और इसका पहचानना यही है कि गोल आकार में पेड़ पर धब्बे होंगे और काले रंग के या भूरे रंग के धब्बे होंगे, और उस पर आप दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। दवा थाइनेम M45 लगा सकते हैं। थाइनेम M45 का घोल कर सकते हैं, और बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही ज़रूरी है और बहुत फ़ायदेमंद दवा है ये। और जो पछेती झुलसा है उसके अंदर भी इसी दवा का यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंडीशन अलग होती है। कंडीशन ये है, वो के पेड़ पर गोल आकार में नहीं, आपके तिरछी आकार में धब्बे नज़र आएंगे। वो आपकी फसल से गिरे हुए और कुछ पत्तियों को झुलझाते हुए और पेड़ को सिकोड़ेंगे, और पेड़ झुलसेगा और उसमें आपकी फसल से रौनक हटती जाएगी। रौनक हटेगी पेड़ पे से तो आपके फसल में तो आलू नहीं अच्छे तरीके से उग पाएगा। आपको मैंने 2 रोग बता चुका हूँ। अब तीसरा रोग जो है मोजिक रोग है, इन 2 रोगों से अलग है, हटके है। ये रोग है, ये भी पत्तियों पर लगता है, और ये भी अच्छे तरीके से इनको ग्रोथ करने पर रोक देता है। आप इसका पहचान ये कर सकते हैं, ये बादामी कलर के काले रंग के होते हैं जो पेड़ों पर पाए जाते हैं। इसके लिए इसका दवाई का अलग घोल बना सकते हैं। स्टॉक्स 25 EC का घोल लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूसरी बात और मैं बताता हुआ चलता हूँ, और अब इसमें जो है वो है कीटनाशक। कौन से कीटनाशक होते हैं जो नुकसानात देते हैं, वो ये हैं, क्या नाम है तुम्हारा, कुतरतमता, कुछ छींक, फिर छींक, जो कि नुकसान देते हैं। वो ये है कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही नुकसान देने वाले हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ इसकी उपज और इसकी कटाई के बारे में। इसकी उपज और कटाई की जो स्थिति है वो ये है कि आपकी काटने से पहले यानी आलू को निकालने से पहले 20 या 25 दिन पहले आप पानी लगाना बंद कर दें। पानी ना लगाएं जिसकी आलू सड़े ना। अगर आपको जुताई करनी है, आलू निकालना है, आप पानी लगा देते हैं 20 या 25 दिन पहले, तो आपकी फसल को नुकसान होगा और आलू सड़ने लगेगा। तो खोदने का तरीका यही है कि आप 20 या 25 दिन पहले पानी लगाना बंद कर दें और उसके पेड़ मुरझा जाएंगे और गिरने लगेंगे पत्ते नेचुरली तरीके से, तो आप उसको खुदाई कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर अगली वीडियो में फिर बताते हैं।